श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आपको तुरंत ही पूरी करनी है, आपके पास ज़्यादा लंबा समय नहीं है, आपके पास ज़्यादा दिनों तक उपाय करने का समय नहीं, तो आपको मात्र और मात्र एक कनेर के पुष्प का ये उपाय करना है और अपनी मनोकामना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में पूरी करनी है। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की उमा महेश की शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जिसमें पूज्य गुरु जी ने अपने 7वें दिन की कथा में मात्र एक कनेर के पुष्प को 5 जगह स्पर्श करवा देना है और अपनी मनोकामना आपको 3 दिन में पूरी कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए और आपके पास ज़्यादा समय ना हो, आपको अपनी मनोकामना 2 या 3 दिन में पूरी करनी हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कनेर के पुष्प का ये उपाय पूरे विश्वास के साथ जरूर करना। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये उपाय पूरे नियम से करेंगे तभी आपको इसका फल मिलेगा। उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए समझते हैं इस उपाय को। इस उपाय के लिए आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल। आपको कनेर का पुष्प घर से लेकर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आप जाएं महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और यहाँ जाकर आपको सबसे पहले देखना है कि शिवलिंग के आसपास कहीं भी अगर एक कनेर का पुष्प पड़ा है तो उसे आप उठा लीजिए। उठाकर उसे शुद्ध जल से धो लीजिए और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप बैठ जाइए। अब आपको सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपने यहाँ पर जो कनेर का पुष्प लिया है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है और सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर अपनी मनोकामना करते हुए इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवा देना है। स्पर्श करवाने के बाद दूसरी जगह आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर इसी कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाना है और यहाँ पर भी आपको अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद इसी कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर तीसरी जगह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए स्पर्श करवाना है। और इसके बाद आपको चौथी जगह पर विशेष ध्यान रखना है। शिवलिंग पर जो मटकी टंगी रहती है जिसमें से एक एक बूंद करके पानी गिरता है, उस मटकी पर आपको चौथी जगह इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाना है। यहीं पर भी आपको अपनी मनोकामना करनी है। कर्म का विशेष ध्यान रखें। जिस कर्म से हम आपको बता रहे हैं उसी कर्म से आप इस उपाय को करें, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब बचती है 5वीं जगह। तो 5वीं जगह भगवान शिव का जहाँ पर त्रिशूल होता है, आपको उसी त्रिशूल की जो 3 डंडियाँ निकलती हैं उन 3 डंडियों के मिलन बिंदु पर आपको इसे स्पर्श करवा देना है और यहीं पर भी आपको अपनी मनोकामना करनी है। अब आपको अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलकर इस कनेर के पुष्प को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना है, मेरे पास इतना समय है और इसमें आप मेरी मनोकामना पूरी करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है महादेव उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ लेना है 1 कनेर का पुष्प। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास जाकर आपको सबसे पहले अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके अपने दोनों हाथों में 2 लोटा जल लेकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में 2 लोटा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो 1 कनेर का पुष्प लेकर आए उस कनेर के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवा के अपनी मनोकामना करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। इसके बाद इसी कनेर के पुष्प को यहाँ से उठाकर महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए आपको इस कनेर के पुष्प को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसके लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो ये व्यक्ति इन 2 में से अगर एक भी उपाय कर लेता है तो महादेव उसकी मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आप इस उपाय को जरूर करें, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। हर हर महादेव।